हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम फटे पुराने बेकार पड़े कपड़ों से और जो सिलाई से अक्सर छोटे-छोटे कपड़े बच जाते हैं, ऐसे ही कपड़ों का यूज करके मैं आज के वीडियो में आपके साथ में देखिए 4 आइडिया शेयर कर रही हूँ और चारों ही आइडिया आपको बहुत पसंद आएँगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और कौन-सा वाला आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ना पुरानी टी-शर्ट है, तो पुरानी टी-शर्ट, लोवर या फिर लेगी का कपड़ा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कपड़े हमको यहाँ पे यूज़ करना है जिनसे कोई भी धागे वगैरह ना निकलते हों। तो ये मेरे पास टी-शर्ट का कपड़ा था और टी-शर्ट को इस तरीके से रखते हुए हमको 3 साइज पे सर्कल कट करना है। देखिए, एक बड़ा सर्कल कट करेंगे, फिर उससे मीडियम साइज का सर्कल कट करेंगे और एक छोटा सर्कल। तो 3 साइज पे हमको सर्कल को कट कर लेना है। तो आपके पास यदि कोई छोटी-छोटी जो देखिए बॉटल वगैरह पे जो ढक्कन वगैरह आती है ना, उनको भी रख के आप यहाँ पे सर्कल कट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको देखिए बताऊँगी कि मैंने 3 साइज पे कैसे सर्कल को कट किया है। तो ये 3 साइज पे मेरे सर्कल देखिए कट हो गए हैं। एक सबसे बड़ा साइज है, एक उससे छोटा और फिर एक सबसे छोटा। तो ये देखिए ज़्यादा गैप यहाँ पे देखिए बस थोड़ा-थोड़ा गैप रख के हमको ये सर्कल कट कर लेना है और ऐसे ही हमको बहुत सारे सर्कल अलग-अलग कलर के अ, लोवर, टी-शर्ट कपड़ों से कट कर लेना है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे ये सर्कल कट कर लिए हैं। 3 साइज पे मैंने ये सर्कल को कट किया है। तो ऐसे ही हमको बहुत सारे सर्कल ऐसे कट कर लेना है अलग-अलग कलर के। जितने भी कलर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे उतना ही कलरफुल ये आपका देखिए बन के तैयार होगा डिज़ाइन यहाँ पर। तो मैंने ये देखिए 3 साइज पे ये सारे सर्कल को ऐसे कट कर लिया है। अभी मैं और कट कर लूँगी। और ये बड़ा वाला सर्कल 2 इंच का है और उससे छोटा वाला 1.5 इंच का और सबसे छोटा वाला 1 इंच का। तो इस तरीके से हमको इनकी कटिंग कर लेनी है। अब शॉपिंग बैग लेंगे और उसके ऊपर कोई भी प्लेन कपड़ा हमको रखना है इस तरीके से देखिए। और ये शॉपिंग बैग की जगह पे आप कोई अस्तर का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉपिंग बैग को लगाया है थोड़ा-सा हार्ड इसको करने के लिए। या फिर आप बकरम भी लगा सकते हैं नीचे की तरफ। अब देखिए चारों तरफ शॉपिंग बैग और कपड़े को रख के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई करने वाला धागा लिया है। आपके पास कढ़ाई करने वाला धागा ना हो तो आप यहाँ पे ऊन भी ले सकते हैं या फिर देखिए जो सिलाई करने वाला जो धागा होता है उसको भी आप 3-4 बार फोल्ड करके ले सकते हैं। और किनारे-किनारे पे हम आधा इंच जगह ऐसे छोड़ देंगे देखिए। और ये सबसे पहले बड़ा सर्कल रखेंगे, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा वाला सर्कल रख लेंगे। और ये जो धागा मैंने लिया है, उसपे गांठ लगा लेंगे और एक जगह किनारे से देखिए, ये जो सर्कल हमने बनाए थे, उनको ऐसे क्रॉस पे हम देखिए सिलाई लगाना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी हमको डिज़ाइन नहीं बनाना है, बस ऐसे क्रॉस पे हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे जिससे कि ये सर्कल हमारे जो है वो नीचे वाले कपड़े के साथ में अटैच हो जाएँगे। और जो नीचे वाला जो कपड़ा और शॉपिंग बैग जो मैंने लिया है, तो 16 इंच बाई 16 इंच कपड़े की लंबाई चौड़ाई है। बड़ा छोटा साइज़ आप अपने हिसाब से और बना सकते हैं कुशन का। अब ये देखिए, अब ये दूसरे कलर का सर्कल इस तरीके से तीनों पीस को रखते हुए हम इस पे भी यहाँ पे ये देखिए ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको लगाते जाएंगे अलग-अलग कलर के। और जितना कलरफुल आप इसको बनाएंगे उतना अच्छा ये और सुंदर दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से रखते हुए ये एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है और बहुत ही आसान है। बस देखिए आपको सर्कल कट करने हैं और इस तरीके से कपड़ों पे जोड़ना है। तो आपके पास यदि सिलाई मशीन भी नहीं है तो भी आप ये वाला आइडिया बना सकते हैं। प्यारा सा डिजाइन आप बना के तैयार कर सकते हैं। अब मैंने जैसे पहली वाली लाइन बनाई है वैसे हम ये दूसरी वाली लाइन भी देखिए थोड़ा सा गैप देते हुए 1 इंच का हम इसको भी पूरा बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैं धागे को बार बार कट नहीं कर रही हूँ, बस देखिए अच्छे से गांठ लगाते हुए उसी धागे को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। जिससे कि क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और बार-बार हमको धागे को कट भी नहीं करना पड़ेगा और गांठ भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन हम ऐसे बना के इसको तैयार कर लेंगे।
तो अभी मैं इसको देखिए पूरा यहाँ तक ना इसको मैं भर के आपको दिखा देती हूँ दूसरी लाइन, और दूसरी लाइन के बाद फिर हम तीसरी लाइन भी बना लेंगे। तो है बहुत ही आसान इसको बनाना। इस तरीके से देखिए बस इनको रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, बहुत ही आसान है। और ये डिज़ाइन आपका बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। और ये जी देखिए टी शर्ट लोवर के कपड़े हैं, तो इनसे कोई भी धागा वगैरह भी नहीं निकलेगा। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा भर के तैयार कर लिया है और कितना कलरफुल लग रहा है। अब 2 पीस मैंने कपड़े के लिए हैं, तो इनकी लंबाई चौड़ाई भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए 8 इंच इसकी चौड़ाई है और 16 इंच इनकी लंबाई है। 2 पीस मैंने कपड़े के कट कर लिए हैं। अब चेन लेना है, यदि आप इसको चेन वाला बनाना चाहते हैं तो। और चेन को देखिए यहाँ से किनारे से चेन को कपड़े के ऊपर रखना है उल्टा करके, और सिलाई लगा लेंगे, और पलटते हुए फिर हम यहाँ पे टॉप सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से किनारे पे हमको यहाँ पे टॉप सिलाई लगानी है। और फिर दूसरा वाला पार्ट लेंगे देखिए कपड़े का, और चेन के ऊपर इस तरीके से उल्टा करके यहाँ पे देखिए कपड़े को रखना है, और पूरा चेन के ऊपर रखते हुए हम किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। और जब ये पूरा हम यहाँ पे लंबाई पे हमारी सिलाई लग जाएगी, तो पलटते हुए किनारे पे टॉप सिलाई लगाएंगे, जिससे कि कोई भी धागा वगैरह जो है वो हमारी चेन पे नहीं फंसेगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से चेन वाले कुशन कवर भी बना सकते हैं, या फिर देखिए इसको आप बिना चेन के भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम रनर डाल लेते हैं, और रनर डालने के बाद देखिए इसको अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद में फिर देखिए जो हमने डिजाइन बनाई थी उसको यहाँ पे उल्टा करके रखना है। देखिए चैन वाले पार्ट के ऊपर जो हमारी डिजाइन थी उसको ऐसे उल्टा करके रखेंगे, और बस देखिए अच्छे से पहले सेट कर लेते हैं। आप चाहे तो एक बार पिन अप भी कर लीजिएगा, और किनारे किनारे पे चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान है। देखिए आप यहाँ पे सिलाई मशीन से अच्छे से सिलाई लगाइए, जिससे कि ये लंबे टाइम तक खराब नहीं होगी ये सिलाई जो है। या फिर एक बार आप कच्ची सिलाई लगा सकते हैं चारों तरफ, और फिर आप सिलाई मशीन पे सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली। अब यहाँ से जो चैन है इसको खोल लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे, और इसके कॉर्नर वगैरह अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये हमारा कुशन कवर बनके तैयार हो गया है। अब आप इसके अंदर देखिए जो रेडीमेड वाले कुशन होते हैं उनको भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, या फिर देखिए एक घर पे आप कुशन बना के तैयार कर सकते हैं पुराने कपड़ों से, और इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पुराने बेकार टी शर्ट लोवर से मैंने कितना सुंदर और प्यारा सा ये डिजाइन बना के तैयार किया है। इस तरीके का कुशन कवर मैंने आपको एक बना के दिखाया है, आप 5 का सेट बना के तैयार कर सकते हो। इसको आप मार्केट से खरीदेंगे ना तो बहुत महंगा मिलेगा। अब नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेना है हमको एक पुरानी साड़ी, और पुरानी साड़ी से हमको लंबी लंबी साड़ी कट कर लेनी है। और साड़ी की मैं चौड़ाई बता देती हूँ। तो 3 इंच चौड़ी हमको साड़ी से लंबी लंबी डोरी जैसे देखिए कट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए एक किनारे पे हम ऐसे गांठ लगाएंगे, जैसे मैं देखिए गांठ लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ऐसे हाथों से हमको एक फंदा बनाना है यहाँ पे। तो मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये देखिए ऐसे हाथों से एक मैंने फंदा बनाया, और अब इसी फंदे से देखिए हमको एक यहाँ पे रस्सी जैसे बना के तैयार करनी है। तो ये जो मैंने फंदा बनाया है देखिए, अब बस इसके अंदर से हमको ऐसे साड़ी की पट्टी को निकालते जाना है। तो ये देखिए थोड़ी सी निकाली, फिर ये दूसरे बार भी हम ऐसे निकालते जाएंगे। तो इसका साइज जो है ना वो बड़ा होते जाएगा, और एक रस्सी के जैसे हमारी ये बनते जाएगी, बहुत ही प्यारी सी बिना चोटी के। देखिए एकदम चोटी वाला लुक यहाँ पे आएगा डोरी का। और पुरानी साड़ी दुपट्टे हम सभी लोगों के घरों पे होते ही हैं। साड़ी हो तो साड़ी का यूज कर लीजिए, नहीं तो आपके पास यदि कोई कलरफुल से दुपट्टे हैं तो दुपट्टे से भी आप इस तरीके से ये देखिए प्यारी सी डिजाइन यहाँ पे बना के आप तैयार कर सकते हैं। तो ये चोटी जैसा देखिए हमारा आगे बनते जाएगा। और बस ये जो देखिए फंदा था उसके अंदर से ऐसे थोड़ी सी हमको ये रस्सी को निकालना है, और बस फिर ये देखिए इसका साइज जो है वो बड़ा होते जाएगा। तो मैंने पूरा वीडियो यहाँ पे शेयर किया है। जिन लोगों को देखिए समझ पे नहीं आया है तो आप इसका पूरा वीडियो आगे और देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ पे आ जाएगा। अब ये मैंने इसको पूरा बना के यहाँ पे तैयार कर लिया है, और लास्ट पे यहाँ पे हम इस तरीके से गांठ लगा देंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी ये
चोटी जैसे रस्सी हमारी बनके तैयार हो गई है। एक साइड इसका उल्टा वाला है और एक साइड इसका सीधा वाला है, देखिए। तो ये बहुत लंबी सी मैंने रस्सी यहाँ पे बना के तैयार कर ली है। अब देखिए, उल्टी वाली जो साइड है इसको ऊपर की तरफ रखना है और सुई और धागा लेंगे, और उल्टा वाला जो साइड था उसको ऊपर की तरफ रखना है और सुई और धागे से ऐसे किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए इसको हमको ऐसे सर्कल पे सिलाई लगाते जाना है। और जब सुई और धागे से हम सिलाई लगाते जाएंगे तो इसका साइज जो है वो बड़ा होते जाएगा। तो आप जिस भी साइज का कुशन बनाना चाहते हैं उस साइज पे इसको आपको पूरा देखिए ऐसे राउंड पे बना के तैयार कर लेना है। तो ये मैंने पूरा इसको बना लिया है और एक साड़ी से ये इतना मेरा बनके तैयार हुआ है। और लास्ट पे जो है वो हम अच्छे से यहाँ पे साड़ी की पट्टी को अंदर की तरफ सेट करते हुए सुई और धागे से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, इसको आप एज अ डोरमेट भी यूज कर सकते हैं, डोरमेट के जैसे। और बड़े साइज पे आप इसको मेट के जैसे बना के और देखिए बैठने के लिए पुरानी साड़ी से आप यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं कुशन कवर बना रही हूँ। तो अब इसके साइज पे देखिए सर्कल का हमको 2 पीस कपड़े के कट कर लेना है। और जो मैंने नीचे वाले जो कपड़े कट करे हैं वो जो सर्कल हमारा बनके तैयार हुआ है ना साड़ी का, उससे 2 इंच हमको एक्स्ट्रा कट करना है। जो सर्कल मैंने ये जो कपड़े कट करे हैं ना, जो हमने साड़ी से जो देखिए डिजाइन बनाई है उससे 2-2.5 इंच हमको बड़ा सर्कल ये कपड़े का कट करना है। और चारों तरफ राउंड पे सिलाई लगाते हुए थोड़ी सी जगह छोड़ के इसको पलट के हमको ऐसे तैयार कर लेना है, ये देखिए ऐसे। अब जो हमने साड़ी से जो डिजाइन बनाई है उसको रखना है ऊपर की तरफ और सुई और धागा लेना है और इस तरीके से देखिए हमको किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। और ध्यान रखना है कि सिर्फ हमको ऊपर वाले कपड़े पे बस हमको सिलाई लगा के इसको जोड़ना है, नीचे वाले कपड़े पे इसको देखिए हम नहीं सिलेंगे। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो इसको देखिए मैंने ऊपर वाले कपड़े के साथ सिलाई लगा ली है और ये पूरा मैंने देखिए चारों तरफ राउंड पे इस पे मैंने सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। और अच्छे से मैंने सिलाई लगाई है, ये बिल्कुल भी डिजाइन जो है वो निकलेगी नहीं। तो ये पूरा सिलाई लगाने के बाद में अब देखिए जो मैंने थोड़ी सी जो खाली जगह यहाँ पे छोड़ी थी जिसपे हमने सिलाई नहीं लगाई है, वहां से ना इसके अंदर हमको देखिए कतरन कॉटन आपके पास जो भी है, पुराने कपड़े साड़ी दुपट्टे जो भी हैं बेकार कपड़े, तो इसके अंदर मुलायम मुलायम कपड़े हमको ऐसे देखिए इसके अंदर भरना है, जिससे कि ये मुलायम सा कुशन हमारा बनके तैयार होगा। तो अच्छा टाइटली इसको हम देखिए भरेंगे और फिर सुई और धागे से सिलाई लगा लेंगे, या फिर सिलाई मशीन आपकी आसानी से सिलाई लगाते बन जाए तो आप सिलाई मशीन से भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सुई और धागे से देखिए सिलाई लगा लेती हूँ और बहुत ही मुलायम सा हमारा ये राउंड कुशन बन के तैयार होगा। इसका बड़ा छोटा साइज आप बना सकते हैं और बड़े साइज पे बना के आप इसको फ्लोर पे भी यूज कर सकते हैं, या मीडियम साइज पे बना के आप इसको देखिए सोफा पे या फिर चेयर वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर पुरानी बेकार साड़ी से ये हमारा राउंड कुशन बन के तैयार है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। आप लोगों को कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइडिया अच्छा लगा हो तो अपने और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी इस तरीके के नए नए आइडियाज को देख पाएं। और मेरे चैनल पे न्यू न्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी जो है वो मिस ना हो और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके लिए आपको बेल आइकन को ऑन करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। अब जो हमारा देखिए तीसरे नंबर वाला जो आइडिया है वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे 3 इंच मैंने चौड़ी और यहाँ पे देखिए 16-17 इंच लंबी हमको पट्टी लेना है और बहुत सारी अलग अलग कलर की पट्टियां हमको यहाँ पे लेना है। देखिए पहले एक पट्टी में बना के दिखा रही हूँ। 3 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और 17 इंच लंबी, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए किनारे किनारे पे हमको यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पे हम ऐसे सिलाई लगा के इसको तैयार करेंगे। अब यहाँ पे सेफ्टी पिन लेना है और सेफ्टी पिन से एक किनारे पे हम देखिए यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लेंगे एक किनारे पे। और जैसे हम जब ब्लाउज पे जो डोरी लगाते हैं ना,
उसको पलटने के लिए जैसे सेफ्टी पिन का यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे हमको देखिए एक किनारे पे मैंने सेफ्टी पिन को फंसाया और फिर इसके अंदर से डालते हुए हम ऐसे सेफ्टी पिन को दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी जो पट्टी थी वो सीधी हो जाएगी और ये पट्टी हमारी बन गई है। देखिए 16 इंच 17 इंच लंबी हमको ये पट्टी बनाना है। तो कुछ पट्टी हम छोटी बनाएंगे, कुछ पट्टी हम लंबी बनाएंगे और इस तरीके से अलग अलग कलर पे इसको बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी कलरफुल सी पट्टियां हैं, इनको सबको मैं ऐसे सेट कर लेती हूँ। और यहाँ पे हम 16 इंच बाई 16 इंच का कुशन बनाएंगे तो उसके हिसाब से हमको ये पट्टियों को तैयार करना है। देखिए 17 इंच बाई 17 इंच पे अब एक ये जो पट्टी लेंगे और यहाँ पे देखिए पिन अप कर लेंगे और एक पट्टी को ऊपर रखना है, एक पट्टी नीचे रखेंगे। इस तरीके से इसको सेट करना है। देखिए अभी दूसरी वाली पट्टी लेंगे तो ये नीचे की तरफ रहेगी। तो बस ऐसे ही देखिए हर एक पट्टी को अलग अलग कलर की लेंगे और इस तरीके से सेट करते जाएंगे। तो जहाँ पे पट्टी ऊपर है वहां पे ये दूसरी वाली पट्टी नीचे रहेगी। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम सारी ही पट्टियों को ऐसे सेट कर लेंगे और किनारे पे आप पिन अप कर लीजिए। पिन हो तो पिन अप कर लीजिए, नहीं तो फिर कच्ची सिलाई लगा लीजिएगा, जिससे कि ये जो पट्टियां हैं वो इधर उधर खिसकेंगी नहीं और आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे बस ऐसे ही इनको सेट करते जाना है और मैंने पूरा वीडियो शेयर किया है, जिससे कि जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जो लोग देखिए ज़्यादा सिलाई वगैरह नहीं करते हैं ना, तो जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ पे भी आ जाएगा। और आप बनाना चाहते हैं यदि इस तरीके के नए नए डिज़ाइन के कुशन कवर, तो आप आसानी से घर पे इनको बना लेंगे। क्योंकि इस तरीके के जो देखिए जो न्यू यूनिक कुशन कवर होते हैं ना, बहुत महंगे मिलते हैं और बस थोड़ा सा देखिए ट्रिक लगा के आप इनको घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से ये पट्टियों को सेट कर लिया है और सेट करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है नाप लेंगे और जितना हमको रखना है उतना रखेंगे। बाकी किनारे से देखिए जो भी एक्स्ट्रा पट्टियां हैं उनको हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इतना बना लिया है और ये साइडों से मैं कट कर लूंगी। अब हमको यहाँ पे देखिए पहले किनारे किनारे पे हमको सिलाई लगाना है। तो आप सिलाई लगाने के पहले चाहे तो नीचे की तरफ एक पेपर भी रख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सिलाई है वो आसानी से हो जाएगी। पर यहाँ पे देखिए बिना पेपर के भी हम सिलाई लगा सकते हैं। तो बस ऐसे किनारे किनारे पट्टियों को करते हुए हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है, जिससे कि ये जो पट्टियां हैं वो हमारी देखिए अच्छे से सेट रहेंगी। तो यहाँ पे तो मैंने बिना पेपर के ही सिलाई लगा ली है। पर आपको यदि देखिए आप अभी सिलाई सीख रहे हैं, आपको अच्छे से सिलाई नहीं आती है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि चारों तरफ सिलाई लगाने के पहले आपको नीचे की तरफ एक कोई भी पुराना पेपर आप रख लीजिएगा और फिर सिलाई लगाइएगा, तो आसानी से आपकी सिलाई लग जाएगी और सिलाई लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मेरी ये एक पट्टी जो थी वो देखिए सिलाई लगाते लगाते निकल गई थी। तो इसको भी मैं अच्छे से सेट करते करते यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। तो बहुत ही देखिए आसान तरीका है। देखने में लगता है कि बनाना बहुत ही मुश्किल है, पर जब आप बनाने लगते हैं ना तो आसान लगने लगता है। और बहुत से लोग देखिए सिलाई का शौक रखते हैं, घर पे उनको सिलाई करना अच्छा लगता है। नई नई चीजें घर के लिए बना के तैयार करना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। तो यदि आप भी इनको बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके के डिजाइन को घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इनको बनाना। तो ये हमने देखिए डिजाइन बना के तैयार कर ली है। अब यहाँ पे हमको कपड़ों की कटिंग करनी है। तो मैंने ये देखिए जो डिजाइन थी हमारी उससे मैंने 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है और इस तरीके से सामने की तरफ हमको देखिए डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे ये डिजाइन को अच्छे से पाइपिंग ऐसे बनानी है। देखिए तो सामने की तरफ मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसका पूरा चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि जो हमारी ये डिजाइन बनी है
वो अच्छे से देखिए सेट हो जाएगी, कोई भी धागा वगैरह या डोरियां बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। तो चारों तरफ से मैंने डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली और ये देखिए प्यारा सा मेट हमारा बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप इसको बड़े साइज पे भी बना के फ्लोर मेट के जैसे आप यूज कर सकते हैं, टेबल मेट के जैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको देखिए एक दूसरे कलर का कपड़ा हमको यहाँ पे लेना है। तो एक तो पीछे की तरफ लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और एक हम दूसरे कलर का कपड़ा ले लेते हैं जिसके ऊपर हम इस डिजाइन को रखेंगे तो अच्छे से दिखाई देगी। तो ये देखिए मैंने ब्लू कलर का कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई हमको 17 इंच बाई 17 इंच रखनी है और डिजाइन को रखेंगे और बीचों बीच पे देखिए और चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो किनारे किनारे पे आप चाहें तो सिलाई मशीन से सिलाई लगा लीजिए या फिर आपकी सिलाई मशीन ना चले तो आप यहाँ पे सुई और धागे से भी सिलाई लगा सकते हैं। वैसे तो आपकी जो सिलाई मशीन है वो आसानी से चल जाएगी क्योंकि ये जो पट्टियां हैं बिल्कुल पतली पतली हैं। तो अभी देखिए चारों तरफ हमने सिलाई लगा के इसको जोड़ लिया है बीचों बीच पे। अब एक दूसरा कपड़ा लेंगे 17 इंच बाई 17 इंच का और थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हम यहाँ पे चारों तरफ देखिए सिलाई लगा लेंगे और चारों तरफ सिलाई अच्छे से सिलाई लगाएंगे और थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे जिससे कि इसके अंदर हम कतरन कॉटन आपके पास जो भी है तो उसको आप इसके अंदर देखिए भर सकते हैं और कुशन आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो यदि आपको इसका कवर बनाना है तो फिर आप 20 से चेन लगा लीजिए या फिर 20 से कट करके जैसे कुशन हम बनाते हैं वैसे बना के इसको तैयार कर लेंगे। पर मैं यहाँ पे आपको देखिए पुराने कपड़ों से कुशन बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम जो खुली हुई जगह है वहां से अच्छे से कॉर्नर निकालेंगे और कॉर्नर निकालने के बाद में इसके अंदर पुराने कपड़े कतरन कॉटन जो भी है आपके पास इसके अंदर आपको अच्छे टाइटली देखिए भरना है। और मैं यहाँ पे आपको एक बना के दिखा रही हूँ, आप सेम तरीके से 5 का सेट बना के तैयार कर सकते हैं। अब अच्छे से टाइटली इसके अंदर कतरन कॉटन भरने के बाद में यहाँ पे हम सुई और धागे से सिलाई लगा लेंगे या फिर सिलाई मशीन से सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली और ये देखिए फ्रेंड्स एकदम प्यारा सा सुंदर सा मुलायम सा ये कुशन हमारा बनके तैयार हो गया है। कैसा बना है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। आप लोग को कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताना और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो बहुत ही सुंदर है, मार्केट में आप इसे खरीदेंगे तो बहुत महंगा मिलेगा। अब यहाँ पे लास्ट वाला आइडिया देख लेते हैं। तो एक प्लेट्स या फिर ढक्कन लेना है डिब्बे की और देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल कट कर लिए हैं और सर्कल 2 कलर के हमको यहाँ पे कट कर लेना है। तो आप देखिए और सुई और धागा ले लीजिए और यहाँ पे किनारे किनारे पे देखिए ऐसे बारीक बारीक हमको टाँके लगाना है और टाँके पूरे सर्कल पे ऐसे घुमाते हुए हम लगाएंगे। तो अभी जब ये पूरा बन जाएगा तो आपको देखिए समझ पे आने लगेगा। एकदम किनारे किनारे पे हमको यहाँ पे टाँके लगाने हैं और बारीक बारीक टाँके अच्छे से लगाएंगे। मोटी वाली सुई मैंने ली है जिससे कि अच्छे से हमको यहाँ पे किनारे किनारे पे ऐसे देखिए सिलाई लगाते बन जाए। तो ये सिलाई लगाने के बाद में जब पूरा सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा बारीक बारीक सिलाई लगा के तो इसको हम अच्छे से ऐसे खींच देंगे और टाइटली खींच देंगे। तो ये देखिए बीचों बीच पे कुछ इस तरीके से ये फ्लावर के जैसे बन के तैयार हो जाएगा और अच्छे से यहाँ पे हम एक दो गांठ लगा के धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक फ्लावर हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं एक फ्लावर आपको और बना के दिखा देती हूँ, फिर ऐसे ही हम बहुत सारे फ्लावर बना के तैयार कर लेंगे। तो ये एक देखिए कितना प्यारा सा बन के तैयार है। अब मैं एक और बना के आपको दिखा देती हूँ। तो ये डार्क वाला देखिए सर्कल को लेना है और ये मेरे पास कुछ बचे हुए कपड़े थे उनसे ही मैंने ये छोटे छोटे सर्कल कट करे हैं और उनसे ही हम ये फ्लावर बना रहे हैं। यहाँ पे आप सेम कलर पे भी बना सकते हैं या फिर आप देखिए अलग अलग कलर के मल्टी कलर पे भी ऐसे फ्लावर बना के आप तैयार कर सकते हैं।
तो किनारे किनारे पे सिलाई लगाने के बाद में देखिए, जब ये पूरा सर्कल हमारा ऐसे टाकों से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो खींच लेंगे तो ये फ्लावर बन जाएगा। और अच्छे से सुई और धागे से यहाँ पे एक दो टाका लगा के हम देखिए इसको सिलाई को बंद कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये 2 फ्लावर आपको बना के दिखाए हैं। अब ऐसे हम और फ्लावर बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे फ्लावर बना के तैयार कर लिए हैं और ये 2 घंटे के अंदर मेरे सारे फ्लावर बन गए थे और बीच में मैं थोड़ा बहुत काम भी करने चली गई थी। अब ये देखिए, एक कपड़ा लेंगे, तो कुशन का जो साइज होता है उस साइज पे हमको कपड़े को लेना है, 16 इंच बाई 16 इंच पे। और सुई और धागा लेंगे और ये देखिए बीचों बीच पे हमको 2 फ्लावर ऐसे लगाना है पहले तो अच्छे से सुई और धागे से देखिए हम 2 फ्लावर यहाँ पे पहले लगा लेंगे बीचों बीच पे। फिर उसके नीचे हमको 2 फ्लावर और लगाना है डार्क रानी कलर के। तो ये देखिए 2 फ्लावर मैंने लगा लिए। अब यहीं पे इन्हीं के नीचे 2 फ्लावर हम और लगाएंगे। सुई और धागे से आप लगाइएगा तो लंबे टाइम तक चलेंगे, या फिर आपके पास हॉट ग्लू गन है तो आप ग्लू गन से भी इनको देखिए लगा सकते हैं। तो जैसा आपको इजी पड़ता है, सुई और धागे से लगाएंगे तो लंबे टाइम तक चलेगा, पर थोड़ा लगाने में देखिए टाइम लगेगा। और ग्लू गन से लगाएंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो आपको जैसे भी देखिए इजी पड़ता है आप वैसा यूज कर लीजिएगा। अब इसके किनारे किनारे पे हमको ये लाइट कलर वाले फ्लावर लगाने हैं, तो इनको भी सुई और धागे से मैं अटैच कर लूंगी। फिर किनारे किनारे पे ये देखिए मैंने एक लाइन और लगा ली है फ्लावर की। तो ऐसे ही हमको बना लेना है। और अब ये जो हमने बनाए हैं देखिए, इसी के साइज का हमको एक कपड़ा लेना है और इस तरीके से देखिए चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे और थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और चारों तरफ देखिए सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद में फिर हम इसको पलट लेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कुशन कवर बना सकते हैं। और इस तरीके के कुशन कवर बना के आप इनको घर पे यूज कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस तरीके के कुशन कवर यदि आप मार्केट से खरीदेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे। तो यदि आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो आप इनको घर पे पुराने कपड़े, सिलाई से बचे हुए कपड़ों से इनको आप घर पे तैयार कर सकते हैं। और हम सभी लोगों के घरों पे बहुत सारे कपड़े फटे पुराने होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है। तो उनसे आप इस तरीके की कुछ यूजफुल सी चीजें बना के तैयार कर सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। तो इसके अंदर भी देखिए कतरन वगैरह ऐसे रखना है और अच्छे से टाइटली इसको भरना है। और जो खुली हुई जगह है वहां पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो अभी देखिए इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा अच्छे से टाइटली इसको भरेंगे ताकि ये अच्छा सा फूला फूला सा दिखाई देगा। अब सुई और धागे से या फिर सिलाई मशीन से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद में इसको फिर देखिए मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्टोन वगैरह लगा लेंगे हम फ्लावर के बीचों बीच पे, जिससे कि ये और भी सुंदर दिखाई देने लगेंगे। तो अभी मैं देखिए ये वाली ग्लू का यूज कर रही हूँ यहाँ पे स्टोन लगाने के लिए। आप फेविकोल वगैरह से भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसको लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखाई देगा स्टोन लगने के बाद में। आपके पास यदि कोई बड़े स्टोन है तो उनको भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि ये और भी सुंदर दिखाई देगा। मेरे पास छोटे छोटे थे तो मैंने उन्हीं को लगा लिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्यारा सा ये कुशन हमारा बनके तैयार है। कैसा बना है जरूर बताइएगा। और मुझे तो ना बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, पर इसका जो कलर है वो कैमरे पे उतने अच्छे से आ नहीं पा रहा है। इसका फाइनल कलर ये है और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये रियल पे देखने पे। जितना रियल पे ये सुंदर दिख रहा है उतना देखिए कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो आज के चारों आइडिया आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस डिजाइन से आप बहुत सी चीजें बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, टेबल मेट बना सकते हैं, सोफा कवर बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।